नमस्कार। आज के दिन 28 जुलाई को हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। हेपेटाइटिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हिपैट और आइटिस। इसका मतलब होता है कि लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन। अगर सिंपली बोले तो इसका मतलब है कि लिवर सूज जाता है। ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि कॉमन इन्फेक्शन, जो कि 5 वायरसेस होते हैं, हम सब जानते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस ए आरएनए वायरस है जो कि अक्यूट इन्फेक्शन करता है और ये ज़्यादातर अस्वच्छ पानी और खाने से फैलता है। स्पेशली रेनी सीजन में ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये क्रोनिसिटी में नहीं जाता है और इससे लिवर कैंसर का कोई खतरा नहीं है। इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है, ऑल्दो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ये वैक्सीन अभी एडेड नहीं है, बट एज पर IAP गाइडलाइन 1 साल के बाद ये बच्चे को मिलना चाहिए। और एक और अच्छी बात है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये सेल्फ लिमिटिंग है, यानी 97 to 98% केसेस विथ रेस्ट एंड विथ सपोर्टिव मेडिकेशन क्योर हो जाता है। केवल 2 से 3% केसेस में जब एक्सटेंसिव नेक्रोसिस होता है लिवर में, तो लिवर फेलियर की तरफ चला जाता है, जिसको कि हम अक्यूट लिवर फेलियर बोलते हैं, एंड दैट इज लिथ। उस कंडीशन में पेशेंट गफलत में चला जाता है, लिवर का सारा फंक्शन शट डाउन हो जाता है और पेशेंट को बचाने के लिए हमें लिवर ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ता है। सेकेंड होता है हेपेटाइटिस बी, जो कि DNA वायरस है। ये ज़्यादातर क्रोनिसिटी में लैंड अप करता है। इसका इन्फेक्शन इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड में हो सकता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, या फिर ब्लड के थ्रू इसका इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर कहीं किसी ने ब्लड चढ़ाया और उस ब्लड की अगर प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हुई है और उसमें वायरस है, तो जिसको चढ़ाया वो उसको हो सकता है। निडल प्रिक इंजरी में होता है, स्पेशली जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियन जब वो ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, अगर इन्फेक्टेड पेशेंट है उसके निडल अगर उनको लग जाती है तो उससे उनको इन्फेक्शन हो सकता है। IV ड्रग अब्यूजर्स होते हैं जो निडल शेयर करते हैं, उनमें हो सकता है। हाई रिस्क बिहेवियर वाले पेशेंट्स में हो सकता है जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, हमारे पास दवाइयाँ हैं जिससे हम हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी मेडिकेशन ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग चलती है, और अगर इसका प्रॉपर मेडिकेशन ना हो, ट्रीटमेंट ना हो, तो लिवर सिरोसिस की तरफ चला जाता है, जिसके बाद लिवर में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और लिवर कैंसर हो सकता है। थर्ड होता है हेपेटाइटिस सी। ये RNA वायरस है। इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन सेम है जो कि हेपेटाइटिस बी का है, यानी मदर टू चाइल्ड, ब्लड के थ्रू, हाई रिस्क बिहेवियर। 75% केसेस में ये क्रोनिसिटी में जाता है, यानी लिवर जो होता है अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो लिवर सिरोसिस, कॉम्प्लिकेशन और लिवर कैंसर हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट एंड क्योर पॉसिबल है। हमारे पास एंटीवायरल ड्रग कॉम्बिनेशन थेरेपी अवेलेबल है, जिसको कि हम 12 हफ्ते से 24 हफ्ते तक देते हैं और हम इस वायरस पर कंट्रोल पा सकते हैं। हेपेटाइटिस डी इज़ अ डिफेक्टिव वायरस। इसको हमेशा हेपेटाइटिस बी का सहारा चाहिए ताकि ये होस्ट के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करे। अच्छी बात यह है कि ये इंडिया में नहीं है वायरस, ये वायरस अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखा गया है। हेपेटाइटिस ई इज़ अगेन RNA वायरस, और ये फिर अनहाइजीनिक वाटर, अगर प्रॉपर हैंड वॉश ना किया गया हो, अगर आप रेनी सीजन में बाहर से स्ट्रीट फूड का सेवन कर रहे हैं जहाँ पे गंदे पानी का उपयोग किया गया हो, तो उसके थ्रू ये वायरस फैल सकता है। बहुत रेयरली क्रोनिसिटी में जाता है, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अक्यूट इन्फेक्शन होता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रेग्नेंट वुमेन में। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन होता है, स्पेशली इन 3rd ट्राइमेस्टर, तो ये जानलेवा भी हो सकता है। उस कंडीशन में ये मदर और चाइल्ड दोनों की डेथ हो सकती है। इस दौरान पेशेंट को अर्ली डिलीवरी एडवाइस करते हैं। तो हेपेटोट्रोपिक वायरसेस हैं, कुछ नॉन हेपेटोट्रोपिक वायरसेस होते हैं जैसे ईस्टर्न बार वायरस, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, CMV वायरस। बैक्टीरिया पैरासाइट इन्फेक्शन के दौरान भी हेपेटाइटिस हो सकता है। कॉमन डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड में भी हम देखते हैं कि लिवर इफेक्ट होता है और हेपेटाइटिस होता है। इसके अलावा जो कॉमन कॉजेज हैं उसमें अल्कोहल आता है, जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं। अल्कोहलिक फैटी लिवर के बाद अल्कोहलिक हेपेटाइटिस स्टेट आ जाता है। थर्ड कॉज होता है अगर ओवरवेट हैं, डायबिटीज़ हैं, उस कंडीशन में भी हेपेटाइटिस होता है, जिसको कि हम नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस बोलते हैं।
ये तो सारे कॉमन कॉजेज हो गए। इसके अलावा और ही कारण होते हैं जिसमें हेपेटाइटिस हो सकता है, जैसे कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है और वो अपने खुद के सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं, उसके अगेंस्ट अटैक कर देते हैं। जब ये लिवर में होता है तो इसको हम ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस हो सकता है, स्पेशली ये हमने कोविड के समय देखा था जब बहुत एक्सेसिव यूज़ ऑफ गिलोय और अश्वगंधा हुआ था। ये सारे ड्रग्स इम्यून बूस्टर की तरह एक्सेसिव मात्रा में यूज़ किए गए थे, जिसकी वजह से लिवर पे बैड इफेक्ट पड़ा था और ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस काफ़ी देखा गया था। इसके अलावा और भी ड्रग्स होते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, भी की ड्रग्स होती हैं। ऐसे कई मेडिकेशंस होते हैं जो लिवर पे अफेक्ट करते हैं और हेपेटाइटिस करते हैं। इसके अलावा स्टोरेज डिसऑर्डर्स होता है, जैसे कि विल्सन एंड हीमोक्रोमेटोसिस, जिसमें कि कॉपर और आयरन का डिपोजिशन लिवर में बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है और हेपेटाइटिस होता है। फ्रेंड्स, ये सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारा लिवर अफेक्ट हो सकता है और हेपेटाइटिस हो सकता है। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस के दिन हम ये अवेयरनेस करना चाहते हैं कि किस तरह से आपका लिवर अफेक्ट हो सकता है और हेपेटाइटिस हो सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, अपने लिवर को स्वस्थ रखने के लिए ये सारी जानकारियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। स्वस्थ रहिए और सबको अवेयर करिए कि अपने लिवर को स्वस्थ रखें। थैंक यू।